हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है मित्रों। तो सबसे पहले हम मित्रों जो इलेक्ट्रिकल की कोई भी हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर है, मोटर है या तो फिर कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इक्विपमेंट है इसका हमको कॉइल चेक करना है या तो फिर कोई हमारा वायर है, केबल है, वो सही है कि गलत है वो चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मित्रों, मल्टीमीटर या क्लिपोमीटर का कंटिन्यूटी लगा के हम चेक करते हैं। लेकिन अगर हमारे एक और तरीका भी है कि जिसके हम चेक कर सकते हैं, जिसमें मल्टीमीटर से या क्लिपोमीटर से हम चेक करेंगे तो उसमें वैल्यू शो करती है कि इतना वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन हम जो आज टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसमें वैल्यू शो नहीं करेगा, लेकिन एक सिंपल तरीका है और कम प्राइस में ये हम कर सकते हैं। तो ये है हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड हम कैसे बना सकते हैं, तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की वजह से हम इलेक्ट्रिकल की जो कोई केबल है कि शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ है वो चेक कर सकते हैं, या तो फिर कोई हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर मोटर है तो मोटर का जो कॉइल सही है कि गलत है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर मोटर कोई बॉडी शॉर्ट हुई है कि नहीं हुई है वो भी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्टर हो, मोटर हो, केबल हो, कोई भी अंदर वायर शॉर्ट सर्किट हुआ हो तो हम कंटिन्यूटी कर मतलब सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का जो दोनों प्रोब दिया है, ये दोनों प्रोब टेस्टिंग रॉड बोलते हैं, ये दोनों प्रोब है, इसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाया है। तो मित्रों चलो मित्रों समझते हैं कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड हम कैसे बना सकते हैं और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए मैंने इधर एक बोर्ड बनाया है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाया है। तो मित्रों इधर मैंने 3 पिन सॉकेट का यूज किया है, इधर मैंने 3 पिन सॉकेट का यूज किया है, ठीक है। इधर मैंने 3 पिन सॉकेट का यूज किया गया है। और ये वाला जो है मित्रों ये हमारा वन वे स्विच है, ये 3 पिन सॉकेट है, ये वन वे स्विच है। और ये वाला जो है मित्रों स्विच टाइप का लैंप होल्डर है, स्विच टाइप का लैंप होल्डर है, जिसमें हम बोर्ड में स्विच टाइप का एक छोटा लैंप होल्डर आता है। वो दिखने में स्विच जैसा लगता है लेकिन उसके ऊपर एक होल्डर रहता है, उसमें हम लैंप लगा सकते हैं। तो ये वाला है हमारा पूरा बोर्ड। तो इसका वायरिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज आपको डिटेल में समझाता हूँ। और ये वाला है हमारा 2 पिन, जो 2 पिन हम लगाते हैं, इसमें से वायर लेके मैंने जो रॉड यूज किया है, जो रॉड की वजह से हम किसी भी मोटर को वाइंडिंग चेक करना है या किसी भी ये दोनों रॉड की वजह से हम मोटर का वाइंडिंग चेक करना है, केबल चेक करना है, ये कोई भी चीज़ हमको चेक करना है तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की वजह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यूट्रल लिया है मित्रों। तो लैंप होल्डर में पहले न्यूट्रल, लैंप होल्डर में सबसे पहले न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इधर मैंने फेज लिया है मित्रों। फेज हमने ये वाला वन वे स्विच है, वन वे स्विच में बॉटम तो कनेक्टर है, नीचे की साइड कनेक्टर है, जो टर्मिनल है उसमें दिया है। जब भी हम स्विच ऑन करेंगे, जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो फेज है वो हमारे 3 पिन सॉकेट वाले ए टर्मिनल को मिलेगा। तो ए टर्मिनल को मिलेगा तो हमने क्या किया है, इधर 2 पिन लगाया है, 2 पिन लगाया है तो हमारा फेज कहाँ जाएगा, ये जो फेज है वो इधर से इसमें से ये रॉड में आएगा, ये रॉड में आएगा। तो हम जो रॉड है दोनों रॉड को आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा फेज रिटर्न होके इस सॉकेट में आएगा। तो इस सॉकेट में हमने ऑलरेडी केबल कनेक्ट कर वायर कनेक्ट करके रखा है, वो कि वायर कहाँ जा रहा है, लैंप में जा रहा है। तो ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों प्रोब को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा फेज है वो इधर स्विच चालू किया तो इधर से फेज इधर आया सॉकेट में, तो हमें 2 पिन लगाया तो ये फेज है वो इस 2 पिन की वजह से इधर आया, ये रॉड में आया है। जब भी रॉड हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा जो फेज है वो रिटर्न इधर आता है, इस सॉकेट में आता है। तो सॉकेट टर्मिनल है इसमें आता है, इसमें से हमने ऑलरेडी लैंप में कनेक्ट करके रखा है।
लैंप होल्डर में कनेक्ट करके रखा है और उसके ऊपर एक लैंप लगा के रखा है और लैंप होल्डर में न्यूट्रल हमें डायरेक्ट दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ये 2 पिन वाला है वो 3 पिन सॉकेट में लगा देंगे और जब भी ये दोनों रोड को आपस में टच करेंगे तब हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब किसी को मोटर चेक करना, वाइंडिंग चेक करना है तो ये दोनों प्रोब है तो दो वायर है मित्रों। मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा 1 2 3 और 4 जो सिंगल फेज मोटर का 4 वायर है। ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंगल फेज मोटर का वाइंडिंग चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 वाइंडिंग रहता है, एक स्टार्टिंग रहता है, एक रनिंग रहता है। ठीक है। ये वाला स्टार्टिंग है, ये वाला रनिंग है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करना है तो ये वाला जो प्रोब है इसको हम इधर ये वाले वायर में कनेक्ट करेंगे और दूसरा वाला जो प्रोब है इसको इधर वाले प्रोब में कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा जो लैंप स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कॉइल सही होगा तो हमारा लैंप ग्लो करेगा, लैंप चालू होगा। अगर हमारा वाइंडिंग ओपन है तो ये वाला जो लैंप है वो ग्लो करेगा नहीं, मतलब लैंप चालू नहीं होगा। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मैंने इस समझाने के लिए किया हूँ। और दूसरा कि फॉर एग्जांपल हमारा एक केबल है, फॉर एग्जांपल हमारा एक वायर है तो इसको वायर को हमको चेक करना है। अगर बीच में से इंसुलेशन के अंदर से वायर कट गया है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके चेक करने के लिए मित्रों दोनों प्रोब है, जो दोनों प्रोब, तो इसका जो प्रोब है वो इधर कनेक्ट करेंगे और ये वाला जो प्रोब है वो इधर कनेक्ट करेंगे। अगर मान लो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो हमारा जो लैंप है वो लैंप ऑन होगा, तो समझ लेना कि ये वाला जो वायर है वो सही है। अगर बीच में से वायर कट गया होगा, इंसुलेशन के अंदर से वायर कट गया होगा, तो उधर से हम दोनों को इधर और इधर दोनों प्रोब को एक वायर इधर लगाएंगे, दूसरा प्रोब का इधर लगाएंगे, तो बीच में वायर कट गया होगा तो हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केबल के वायर के अंदर फॉल्ट है। ठीक है। तो ये है मित्र सिंपल तरीका, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की वजह से हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा ये मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4 वायर मोटर के बाहर आया। ठीक है। तो हमको उसका बॉडी शॉर्ट चेक करना है कि वाइंडिंग उसका बॉडी अर्थ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये वाला जो प्रोब है इसको हम उधर बॉडी के साथ टच करेंगे, बॉडी को टच करेंगे और दूसरा प्रोब है वो हम किसी एक वाइंडिंग का जो वायर है उसको टच करेंगे। अगर दोनों को टच करेंगे, इसके साथ टच किया और इस प्रोब को बॉडी के साथ टच किया, इस प्रोब को मैंने इस मोटर का जो वायर है वाइंडिंग का इसके साथ टच किया, तो मान लो हमारा लैंप ऑन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटर का जो वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हुआ है। ठीक है। अगर मान लो कि 1 2 3 और 4 है वायर है जो 2 वाइंडिंग का है। ठीक है। तो ये वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, ये वाला रनिंग वाइंडिंग हो गया। ठीक है। दोनों वाइंडिंग अलग अलग रखा है मैंने, दोनों वाइंडिंग अलग अलग है। अगर दोनों वाइंडिंग चारों वायर अलग अलग है, कोई भी हमने कॉमन कनेक्ट नहीं किया, कुछ कनेक्ट नहीं किया, चारों वायर अलग अलग है। ठीक है। तो इसमें हमने ये दोनों प्रोब की वजह से हमने चेक किया तो दोनों 2 वायर में दिखाना चाहिए। अगर मान लो तीसरे वायर में दिखा रहा है, ये वाला प्रोब हमने इधर कनेक्ट किया, ये वाला प्रोब इधर कनेक्ट किया, तो ये कनेक्ट किया मतलब एक वाइंडिंग हो गया। ठीक है। दूसरा ये वाला इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, तो इसमें लैंप ग्लो हो रहा है, तो ये वाला हमारा वाइंडिंग सही है। ठीक है। लेकिन चारों वायर अलग अलग है, हमने किसी वायर को कनेक्ट नहीं किया है, चारों वायर अलग अलग है। इसमें दिखा रहा है वो बात सही है, ओके है, और इसमें दिखा रहा है वो भी सही है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस वायर को इधर टच करेंगे और ये वाले प्रोब को हम जो दूसरा वाइंडिंग है उधर टच करेंगे, तो उसमें हमारा लैंप ग्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों वाइंडिंग अलग अलग है। दोनों वाइंडिंग परफेक्ट सही है तो हमारा लैंप ऑन नहीं होना चाहिए। अगर जो लैंप ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच में मोटर के अंदर से कुछ शॉर्ट हुआ है। ठीक है।
शॉर्ट हुआ है तो इसके मतलब हमारा मोटर चलने लायक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हम मित्रों ये वाला सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल का जो मोटर है 3 फेज का, सिंगल फेज का, कोई केबल है तो उसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब वाइंडिंग सही है कि गलत है, वाइंडिंग बॉडी शॉर्ट है कि नहीं है, वो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है मित्रों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कई सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो मित्रों वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो।